ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बुधवार को 27 मई 2026 पुरुषोत्तम मास की पावन पवित्र पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत है। तो इस पावन अवसर पर हम आपको पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं कि ये पुरुषोत्तमा मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो पद्मिनी एकादशी भी कही जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी ने बताया कि हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो अनेक पुण्यों को देने वाली है, इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए। कथा इस प्रकार है एकादशी व्रत की। यह सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुलस्त जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, इस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित देवता इंद्र को भी जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले कि हे नारद जी, आप अब कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर्य नामक का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे योग्य पुत्र प्राप्त हो। इस पर माता अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियाँ होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही योग्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया, रात्रि में हरि सिमरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे प्रमदे, मल मास यानी अधिक मास मुझे बहुत अधिक प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे और अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत और रात्रि का जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित और आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे।
इन्होंने रावण को भी जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, ये मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत की कथा कही है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्गलोक को जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।